वर्क एनर्जी पावर के कुछ एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना पेज नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो। करना क्या है, देखने आए हो ना, देख डालो। देखिए, When do we say that work is done, मतलब आप कब कहोगे कि काम हुआ है, मतलब आप कब कहोगे कि काम हुआ है। देखिएगा वर्क कब डन होगा, मतलब वर्क आपका कब होगा, तो उसमें ध्यान से देखिएगा। when we apply force on an object then object displaced by some distance, object displaced by some distance या फिर लिख दो देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। ठीक है, इतना रफ करो, फालतू क्यों इसमें ऐड करो, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है। देन वर्क इज डन, देखो ध्यान देना, इसमें क्या है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्या किया, फोर्स अप्लाई की, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। जैसे कि मार्कर है, मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये भी क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, मतलब आपने फोर्स भी लगाई, आपका ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई वर्क किया, मतलब आपने कोई ना कोई काम किया। क्लियर है इतनी चीज। तो यहां पे क्या हुआ, आपका वर्क हुआ। यहां पे आप एक और चीज लिख सकते हो, क्या, कंडीशन ऑफ वर्क। देखो वर्क की क्या क्या कंडीशन होती है, मतलब वर्क किस कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन आपकी, फर्स्ट कंडीशन ध्यान देना, फर्स्ट है फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी आपकी बॉडी है उस पर कहीं ना कहीं आपकी फोर्स तो लगनी ही लगनी चाहिए। फोर्स लगेगी तो आपका वर्क होगा, फोर्स नहीं लगेगी वर्क आपका नहीं होगा। और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, आपका डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर आपने फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, मतलब मूव ही नहीं किया, तो इसका मतलब आपने कोई काम किया, बिल्कुल काम नहीं किया। चाहे आपने बिल्कुल ज्यादा काम कर दिया हो, चाहे आपने इस वॉल को खूब फोर्स लगाई हो, लेकिन ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो यदि आपने फोर्स लगाई लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या कि आपने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम झक मार के जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो। हो गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, इको। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 3 है भाइया। देखो इसमें क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोला आपको क्या बताना, सिंपल भाई, एक्सप्रेशन बताना है। एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला बताना है, किसका, वर्क डन का। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाई हो, फोर्स, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस। क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला बताना है वर्क का, क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी होंगी ना मेरी, जिनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर की, अगर नहीं देखी तो भाई जाके देखो ना। कब देखोगे, अभी नहीं तो कब। तो W इक्वल टू आ जाएगा F.S, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, काफी अच्छी वीडियो है। यहाँ पे आपको कोई चैप्टर निकालना है तो चैप्टर का नेम लिखो, बाय स्टार दीपक सर, निकल आएगा। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी करो, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो ये ओनली बताना था आंसर टर्म में, ओनली क्या लिखना है, एक्सप्रेशन। ओनली क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो कर पाओगे या नहीं, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम, हो गया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या बोलती तू कि चीज है पैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आंसर नंबर 4। देखो इस 4 वाले में क्या करना है, डिफाइन 1 जूल। क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, डिफाइन 1 जूल। ठीक है,
तो 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है यही ना। इफ फोर्स आपकी कितनी है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 मीटर, तो आप कह सकते हो कि वर्क कितना आएगा 1 जूल आएगा कि नहीं? तो देखिएगा कैसे लिखोगे आप इसे, डिफाइन की फॉर्म में कैसे लिखोगे। देखिए when we apply 1 Newton force on an object and object displace 1 meter, then we say that, क्या ध्यान देना, then we say that work is 1 जूल, कितना होगा 1 जूल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की कितनी 1 न्यूटन, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो गया कितना 1 मीटर, तो आप कह सकते हो कि आपने काम कितना किया 1 जूल। क्लियर है? आपने फोर्स कितनी अप्लाई की 1 न्यूटन, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो गया कितना 1 मीटर, तो आप क्या कहोगे कि आपने वर्क कितना किया 1 जूल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। काफी इजी लैंग्वेज में डिफाइन आपको बताइए, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। करिएगा जल्दी से, जब तक आप याद करना नहीं सीखोगे, सीखना क्या है मतलब आपको समझना है इजी लैंग्वेज में, काफी इजी लैंग्वेज में। तो यहां देखो, बाकी सब में क्या होगा, आप बुक में पढ़ोगे, होगा क्या, बुक की लैंग्वेज रिवाइज ही नहीं होती, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ो ना, अपने चैनल पे। प्रॉब्लम कहां आ रही है? ठीक हो गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, हर एक क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा जिससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में अ पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लॉ। मतलब आपका एक पेयर है, मतलब बैलगाड़ी वगैरह होती है ना खेतों में, जो आपकी खेती करने के लिए काम आते हैं, तो जो आपके बैल हैं वो कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं खेती करने के लिए, वो आपकी फोर्स अप्लाई करते हैं कितना 140 न्यूटन। कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं 140 न्यूटन। क्लियर है भाई? द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। कितना जो आपका फील्ड है, जो आपका खेत है, वो कितना प्लाव हो गया, कितने डिस्टेंस मूव कर गया 15 मीटर। कितना 15 मीटर। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल अच्छी तरीके से। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम हुआ, हो क्या बच्चा क्वेश्चन है, कितना काम हुआ, वर्क पूछा है, लगा दो फॉर्मूला। देखो आपको फोर्स गिवन थी, न्यूटन वाला क्या होता है फोर्स, कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, क्या निकालना है वर्क, लगा दो वर्क का फॉर्मूला, क्या होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी 140, डिस्प्लेसमेंट कितना 15, कितना 15, क्या बच्चा कोई तरह बोले, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देख के ये आपका आंसर आएगा 2100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, किसमें आएगा जूल में। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ओनली झटके में गिवन निकालना था। फोर्स कितनी दी हुई थी 140 न्यूटन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर, वर्क का फॉर्मूला लगाया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉल्व हो गया झक्कास तरीके से। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा।